हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सेनी क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब कि आपको डिजिट को पॉलीनॉमियल इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इक्वेशन, आपको जीरोस फाइंड करने हैं, साथ में आपको वेरिफिकेशन भी देना है और आपको जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स क्या होता है? ऐसा पॉलीनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है 2 होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है? 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स हुआ। अब इसके क्या करना है? आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स में जब जीरोस फाइंड करते हैं तो होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म स्प्लिट आप क्लास 7, 8, 9 में करके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? यहाँ पे 1 हुआ। 1 और 8 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 और 8 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है? 8। और ऐसी डिजिट लेनी है कि मुझे प्लस या माइनस करके मुझे क्या मिल जाए? बीच में 2 मिल जाए। कैसे समझाती हूँ। देखो, मल्टीप्लीकेशन करने पर 8 आए और उसी डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन कर रहा है उसी डिजिट का प्लस माइनस करके मुझे 2 मिल जाए। तो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 4 8 होता है और मुझे चाहिए 2, तो बीच में अगर मैं 4 - 2 करती हूं तो मुझे मिल जाएगा 2। यानी कि 2 की टेबल भी ले सकते हो, 4 की टेबल, दोनों में से कोई सी भी टेबल ले सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूं एक्स स्क्वायर माइनस, अब मुझे चाहिए देखो बीच में 2, तो मैं 4 की टेबल लूंगी। 4 में -2 2 बचेगा, तो 4 और x आपको साथ में लेना ही लेना है। 2x ब्रैकेट बंद, उसके बाद -8। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस 2x - 8। अब क्या होगा? देखो दो दो के ग्रुप देंगे, यहां से इन दोनों को देखना, इन दोनों को देखना, इनमें इन दोनों को देखना। देखो अगर इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन लेती हूं तो क्या कॉमन होगा? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? x - 4। इन दोनों में मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि मुझे सेम ब्रैकेट मिल जाए। तो मानो मैं 2 कॉमन लेती हूं तो मुझे अंदर क्या मिलेगा? x - 4। दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों ही ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को उठाना है। तो x - 4 और बाकी की जो डिजिट बची है x + 2। अब मुझे जीरोस फाइंड करना है, तो मुझे मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रख के जीरोस फाइंड करूंगी। तो पहले मैं इसको ले रही हूं x - 4 = 0। तो मेरे पास कितना आएगा? x = +4। ये पहली टर्म आ गई है। सेकेंड है आपके पास x + 2। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? x = -2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स में हमेशा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, हमेशा आपको 2 जीरोस ही मिलेंगे। एक जीरोस होगा आपका अल्फा, इसको आप अल्फा से शो करोगे, इसको आप बीटा से शो करोगे। उसके बाद क्वेश्चन में जीरोस तो फाइंड हो चुका, आपको वेरीफाई भी करना है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको पता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। अल्फा कितना है आपके पास? सम ऑफ जीरोस निकालना है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है आपके पास? इसको यहां पे लिखना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? अल्फा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 4। बीटा की वैल्यू आपके पास है -2। तो देखो ये प्लस और ये -2। ठीक है, तो कितना आएगा? 4 - 2 = 4 में से 2 गए तो 2। आपका आंसर कितना आएगा? 2। ये मिला है आपको सम ऑफ जीरोस। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपके पास? 4
बीटा कितना है आपके पास माइनस का 2, तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन करना है 4 2 सा 8 माइनस का 8, तो कितना आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 8। ये आपके जीरोस निकल के अल्फा बीटा ये आप निकाल। अब आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ये तो निकल चुका है। अब आपको वेरिफिकेशन लेना है कि क्या सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए करेंगे अपन यहां से स्टार्ट। वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई कैसे करोगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन याद होगी। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका होता है जनरल फॉर्मूला। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये आपकी इक्वेशन थी। अब इसमें से ए बी एंड सी क्या क्या है, ए क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। बी कितना होगा आपके पास, माइनस का 2, सी कितना होगा आपके पास, माइनस का 8। डन, ये तो आपके एबीसी निकल गए। अब फॉर्मूलेस क्या होते हैं आपके इसके, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी मतलब कि माइनस, देखो माइनस ये वाला माइनस मैंने लगाया है फॉर्मूले वाला, उसके बाद आपकी जो डिजिट है उसमें भी माइनस है, तो कितना होगा माइनस, कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, देखिए 2, अल्फा प्लस बीटा मेरा आया है 2, तो ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए, सी कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 8, ए कितना है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकलेगा आपका माइनस का 8। अब चेक करते हैं कि जो पहले आपने निकाले थे मैंने अल्फा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या इक्वल है कि नहीं है। पहला मेरा आया था सम ऑफ जीरोस 2 प्लस का 2, तो मेरा सम ऑफ जीरोस इधर भी प्लस 2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा आया था माइनस 8, इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा माइनस का 8, यानी कि आपका वेरिफिकेशन सही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड काम है आपकी 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके भी वही प्रोसेस मीडिएटर स्प्लिट जो पहले क्वेश्चन में करी है। सबसे पहले 4 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा, 4 इंटू 1 4, और मुझे प्लस माइनस करके बीच में क्या चाहिए, 4 चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी मुझे 4 चाहिए और प्लस माइनस करके भी मुझे 4 चाहिए। तो होगा क्या, तो ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जो मल्टीप्लिकेट करोगे 2 डिजिट का तो 4 आएगा, और प्लस माइनस करते हो तो भी 4 आएगा। तो कौन सी डिजिट होती है, जैसे कि 2 की टेबल, जब मैं 2 करती हूँ 2 2 से 4, और 2 और 2 को मैं जोड़ती हूँ तो भी मुझे 4 ही मिलेगा, मतलब कि यानी कि मैं यहाँ पे 2 अप्लाई कर सकती हूँ। तो 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होगा 2s, ये 5 नहीं है, यहाँ पे s एक वेरिएबल है, ठीक है। तो 2s प्लस 2s प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस और प्लस मिलके माइनस 2s प्लस 1। अब देखो दो के ग्रुप बने आपके, ये इन दोनों में से देखोगे आप, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, देखो s और s दोनों में, तो s तो आपको लेना ही है, साथ में इधर भी इवन नंबर है उधर भी इवन नंबर है, यानी कि 4 और 2, तो अगर 2 कॉमन लेती हूँ, अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो अंदर कितना बचेगा 2, s भी लेना है आपको साथ में। देखो मैंने लिया 2 एंड s कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2s माइनस, यहाँ पे पूरे बाहर आ चुका है तो 1, और मुझे सेम ब्रैकेट इधर बनाना है, तो मैं क्या कॉमन लूंगी, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और अंदर कितना होगा 2s माइनस 1। अब आपने बोला होगा कि यहाँ पे साइन कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो मुझे ये सेम, अगर मैं इस तरह ऐसे प्रॉपर करती हूँ वापस इधर जाती हूँ तो कैसे होगा,
अगर इसका मल्टीप्लीकेशन मैं इसमें करती हूँ तो -1 2s -2s और माइनस मिलके प्लस और 1 का 1, तो रेसिप्रोकल भी करोगे तो सेम आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ माइनस, अगर ये तो अंदर माइनस होगा मतलब कि अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो मुझे सेम डिजिट मिलनी चाहिए। डन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को उठाना है, 2s -1 और एक और क्या बचा आपका, दोनों ही सेम ही ग्रुप बन रहे हैं आपके 2s -1। अब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, ये आपका a से, और एक होगा आपका सेकेंड भी यही होगा 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल जाएगी, देखो 2s इज इक्वल टू 1 उधर गया तो प्लस में, मुझे चाहिए वेरिएबल s की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा हाफ। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही होगी, हाफ ही मिलेगा, तो s इज इक्वल टू हाफ। अब मुझे क्या करना है कि आप उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप भी बतानी, कोफिशिएंट बहुत सारी जीरोस, ठीक है, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना। अब आप सबसे पहले करोगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू मिली है आपको, यही आपकी अल्फा और बीटा वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी अल्फा, ये आपकी बीटा वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो पहली वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, अल्फा हाफ, और बीटा भी आपकी हाफ है। अब ये डिजिट है आपके फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे करोगे, दोनों में क्या है, दोनों में एलसीएम लेना है, तो दोनों में डिजिट सेम डिजिट जब होती है, एलसीएम में जब भी नीचे की डिजिट सेम होती है तो दोनों का एलसीएम तो वही होगा, ऊपर की डिजिट चेंज नहीं होगी। अगर नीचे सेम डिजिट होती है तो ऊपर की डिजिट चेंज नहीं होती है। तो 1 + 1 2/2 कितना आएगा आपके पास, 1। ये आपके पास आ रहा है सम ऑफ जीरोस। उसके बाद निकालेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपके पास, हाफ, मल्टीप्लीकेशन हाफ, तो कितना आंसर आ रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 1/4। मल्टीप्लीकेशन में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो आपके पास आया है 1/4। ये आपका निकला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको वेरिफिकेशन करना है ये सही है कि नहीं है, तो वेरिफिकेशन के लिए थर्ड स्टेप है आपकी वेरीफाई करो। तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोस प्लस लगेगा, सम ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन करना है तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। साइन का जरूर ध्यान रखना, बच्चे साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, -b/a। b क्या होगा यहाँ पे, पहले इक्वेशन क्या थी, सॉरी इक्वेशन डालना भूल गई, यहां से इक्वेशन देखती हूं मैं। इक्वेशन थी क्या थी आपकी, 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसमें a क्या है आपका 4, b क्या है -4, c क्या है 1 है। अब देखो -b चाहिए, b यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का ही है, ठीक है। एक माइनस फॉर्मूले का एक ऑलरेडी डिजिट के साथ है, a कितना है आपके पास 4 है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आया आपका सम ऑफ जीरोस। उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है आपके पास 1, a कितना है आपके पास 4, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई है 1/4। चेक करते हैं कि जो पहले निकाले तो सेम है कि नहीं है। मेरा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 1 आया था, यहाँ पे भी मेरा सम ऑफ जीरोस 1 आया है। उसके बाद में आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, यानी कि आपने जो वेरिफिकेशन किया है वो सही है। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 6x² - 3 - 7x। आपको थोड़ी सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है थोड़ा सा उलट फेर लग रहा होगा। हम चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x² - bx, x² + bx + c होता है, और ये इस टर्म में नहीं है। देखो यहाँ पे
ये तो डिजिट एक्स स्क्वायर बट कांस्टेंट बीच में है और 7x को पीछे कर दिया, तो इसको पहले सबसे पहले हम सीधा करेंगे, यानी कि डिजिट क्या होगी आपकी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन मुझे चाहिए 18 और बीच में चाहिए प्लस माइनस करके कोई ऐसी डिजिट कि मुझे 7 मिल जाए। तो देखो कौन सी टेबल है जिसमें 18 आता है प्लस माइनस करके दोनों डिजिट का मुझे 7 मिल जाए। तो 2 की टेबल से स्टार्ट करें तो 2 की टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 9 माइनस 2 करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। 2 की टेबल से भी हो जाएगा, ये 9 की टेबल से भी हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7। ठीक है, तो आप दोनों से कर सकते हो, मैं 9 माइनस 2 से करूंगी। ठीक है, 9 इंटू 2 18 एंड 9 माइनस 2 7। देखो अब करेंगे स्टार्ट, 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप 9x माइनस 2x माइनस 3। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 3। अब इन दोनों ग्रुप में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो इधर है आपका 6 9, 2 के टेबल में 6 आता है बट 9 नहीं आता है। 3 की टेबल में चेक करते, 3 की टेबल में दोनों ही डिजिट आती है, तो मैं लेती हूँ 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 9। अगर मैंने 3 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा 3। डन। उसके बाद मुझे सेम ब्रैकेट इधर बनाना है, तो अभी कुछ नहीं है 1 है, तो 2x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन में से कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है मतलब कि 1 कॉमन आएगा। मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं। हमेशा ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, डिजिट सेम होनी चाहिए, माइनस है तो माइनस होना चाहिए। उसके बाद आप इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को लोगे, 2x माइनस 3 एंड देन 3x प्लस 1। अब मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर 2x माइनस 3 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 3, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। ये आपकी पहली मिल गई। इधर निकालते हैं तो 3x 1 इक्वल के उधर गया तो माइनस 1, x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस 1/3। ठीक, उसके बाद आपको ये क्या वैल्यू मिली है, ये आपको अल्फा की वैल्यू मिली है, ये आपको बीटा की वैल्यू मिली है। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपको करना है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देन वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, देखो सम ऑफ जीरो कितना होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3/2, साथ में लगेगा प्लस, और बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास -1/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने से प्लस माइनस को सोल्व कर देते हैं, तो 3/2 प्लस और माइनस -1/3। अब क्या लेंगे एलसीएम, दोनों डिजिट अलग अलग है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे लोगे, देखो 2 और 3 का 2 और 6 साथ में लोगे तो 2 1 जा 2 और ये बचा 3 को 3 उतारेंगे 3 3 1। ठीक है, 3 और 2 का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितनी डिजिट आएगी 6 आएगी, यानी कि आपका एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो नीचे आता है 6। डन। आई होप आपको एलसीएम वगैरह तो आते ही होंगे, आप क्लास 10th में हो। यहाँ पे एलसीएम आता है 6, ऊपर क्या होगा 2 3 से 6, 3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो कैसे करते हैं तो भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये वाला 6 हो गया, यहाँ पे ये 6, यहाँ से पहले वाले फ्रैक्शन की नीचे वाली जो होती है ये वाला टर्म उठाओगे, 2 की टेबल से कितनी बार कट रहा है 6, कितना बचा 3 बार, और 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप इस 3 में, क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन किया, कैसे एलसीएम मैंने ये 6 यहां से लिया 2 से 6 काटा 3 बचा, 3 का मल्टीप्लीकेशन करना ऊपर वाली डिजिट में, तो कितना आ रहा है 3 3 9। ये मैंने ओनली आपको समझाने के लिए किया है। वापस इसको देखना, मैंने वापस किया 6,
इधर से लिया 3, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है 1 में, तो 2 1 जा 2। ठीक है, इसको इरेज करती हूँ, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। या अब कितना है, 9 में से 2 गई तो कितना बचेगा, एक सेकेंड, हाँ अब आपका पास है 9 में से 2 गए तो कितना, 7/6। डन है, ये फ्रैक्शन में यही छोड़ देना, पॉइंट में निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे 7/6 क्या निकला आपका, सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/3। ऊपर का डिजिट ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली डिजिट का नीचे वाली, तो 3 - 1 -3, तो 3 1 जा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -1/2। ठीक है, -12 आता है। ये आपका आया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, थर्ड स्टेप है आपकी वेरीफाई करना है। वेरीफाई बड़ा इजी है आपका, वही सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन क्या थी आपकी, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो a कितना है आपके पास, a आपका 6, b है आपका -3 एंड c है आपका सॉरी ये वाली ये तो चेंज करी थी अपनों ने। ठीक है, बी कितना है आपके पास, -7, सी कितना है आपके पास, -3। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इनके पास माइनस है और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है। ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो माइनस प्लस 7/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा आपका, C/A। सी कितना है आपके पास, -3। ए कितना है आपके पास, 6 -12। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है। ये आपका सम ऑफ जीरोस, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चेक करते हैं, मेरा इधर सम ऑफ जीरोस आया था 7/6, इधर भी मेरा सम ऑफ जीरोस 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा था -12, इधर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3, यानी कि वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 4u² प्लस 8u। यहाँ पे आपको 2 डिजिट ही दिए ओनली, कांस्टेंट आपको नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसमें करोगे क्या, इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे आप, क्या कॉमन ले सकते हो, 4 ले सकते हो। अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन लेती हूँ, साथ में इसको सही से लिखना पड़ेगा, बाकी u और 4 आपके सेम लिखेंगे। ये आपका 4, साथ में मैंने u कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, u + 2। ठीक है, अगर मैं इसमें से 4u कॉमन लेती थी, यहाँ पे तो u बचेगा, अगर 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2u, बाहर कॉमन आ चुका है। तो दो वैल्यू निकल गई, एक ये दोनों में से निकाल लेते हैं। तो 4u, आपको जीरोस फाइंड करने, 2 जीरोस फाइंड हो जाएंगे, तो 4u = 0 रख दो और u + 2 0 रख दो, u + 2 0 रख दो। ठीक है, तो अगर 4u 0 रखते हो तो u कितना मिलेगा आपको, 0/4, तो u मिलेगा आपको 0। तो पहली टर्म मिल गई, मतलब अल्फा निकल चुका है। यहाँ पे u अगर 2 = 2 जाएगा तो -2। मुझे 2 जीरोस फाइंड हो चुके हैं, ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा। ठीक है, उसके बाद आपको सब वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0, बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है -2, तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस आएगा -2। सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सारे क्वेश्चन समथिंग सेम ही है,
कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, बीटा की वैल्यू क्या है -1। किसी भी जीरो का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लीकेशन होता है तो 0 ही होता है, तो प्रोडक्ट तो आपका 0 आएगा। ये आपका निकल गया। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए सेम प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ए बी सी, सी तो है ही नहीं, ए बी दे रखा है। तो ए कितना है आपके पास 4, बी कितना है आपके पास 8 एंड सी कुछ नहीं है मतलब कि 0 है, कुछ नहीं है मतलब कि 0 होगा। -b अपॉन ए, तो -8 अपॉन 4, 4 2 8 यानी कि -2 क्या मिला आपको अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं अपॉन सी अपॉन ए। सी की कुछ नहीं है मतलब कि 0 हुआ, ए कितना है 4 है, अगर डिवाइडेशन करोगे तो कितना आएगा 0। 0 का किसी भी डिजिट से डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होता है तो 0 आता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका 0। चेक करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मेरा है -2, यहाँ पे भी मेरा -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 एंड 0 यानी कि आपका वेरिफिकेशन सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ। नेक्स्ट है आपका टी स्क्वायर -15। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए देखो क्या हुआ, यहाँ पे बीच में आपको टी दे दिया, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स की फर्स्ट दे दिया, सेकेंड बीच में नहीं है, आपको थर्ड दे दिया। तो ये नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल नहीं है, बट बी वाला जो फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये नहीं कि इस फॉर्मूले में तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल नहीं है। क्यों कि अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, यहाँ पे कोई डिजिट वाले 0 कोई 0 होगा, उसके बाद x का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तो 0 हो गया होगा, और साथ में यहाँ पे आपका -15 है। इस प्रकार की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी टी स्क्वायर -15 है। उसके हिसाब से तो ये भी एक आपकी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अगर यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट होती कि परफेक्ट स्क्वायर होता, 15 की जगह कोई ऐसी डिजिट होती कि परफेक्ट स्क्वायर होता, तो मैं इसको स्क्वायर कर देती। मान लो जैसे कि 9 होता तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती थी 3 स्क्वायर लिख देती, पर यहाँ पे 15 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं 15 का और क्या कर सकती हूँ, तो 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 15 को √15, कोई फर्क पड़ा मुझे 15 ही मिलेगा। अगर मैं 15 को √15 लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ा क्या नहीं, तो मैं इसको लिखूंगी √15। तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ √15 होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको कन्वर्ट पेन से लिखूं ताकि आपको फॉर्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या होगा t प्लस √15 और t माइनस √15 ओनली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, अब दो वैल्यू मिल चुकी है आपको, तो दोनों को जीरो फाइंड करने। तो अगर मैं t प्लस √15 को 0 के इक्वल रखती हूं, t माइनस √15 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो दो जीरोस मिल जाएंगे। तो t अगर प्लस का उधर जाएगा तो साइन चेंज, -15 इधर माइनस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का √15। तो मुझे दो जीरोस मिल चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा। उसके बाद आपको करना है वही सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपके पास माइनस अंडर रूट के अंदर 15 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है प्लस 15। देखो प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे कट जाएंगे तो 0 आंसर आएगा। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस √15 इंटू प्लस √15। तो देखो प्लस और माइनस में मल्टीप्लीकेशन में माइनस और √15 का √15 में होगा तो ऑलरेडी 15 में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका सम ऑफ जीरोस। अब वेरिफिकेशन करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए देखो आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम प्रोसेस। आपका जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर bx प्लस सी। तो a कितना है यहाँ पे, a कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। b कितना है आपका, b नहीं है तो 0। c कितना है आपका, माइनस का 15 है। यहाँ पे करते तो नेक्स्ट वेरिफिकेशन। वेरीफाई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो यहाँ पे b कितना है आपका 0, a कितना है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा तो आपका आएगा 0, क्योंकि 0 जो होगा किसी भी डिवाइडेशन में हो या मल्टीप्लीकेशन में वो पूरी डिजिट को 0 कर देता है। अल्फा प्लस बीटा हुआ आपका 0, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा होगा आपका c अपॉन ए। c कितना है यहाँ पे, c है आपका -15, a आपका 1, तो अल्फा इंटू बीटा मुझे मिलेगा -15। ठीक है, चेक करते हैं आपने जो पहले किए दोनों वेरिएबल सेम आते कि नहीं आते। सम ऑफ जीरोस मेरा पहले आया था जीरोस, वेरिफिकेशन के बाद भी मेरा 0 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15, यानी कि आपका वेरिफिकेशन सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का लास्ट टर्म है आपकी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसमें भी सेम वो क्यों मेथड अप्लाई करनी है, मीडियम स्प्लिट। देखो 4 इंटू 3 कितना होगा आपका 12, और मुझे चाहिए बीच में ओनली 1, यानी कि x का कुछ नहीं मतलब कि 1 है। मतलब कि ऐसी कौन सी कैलकुलेशन में प्लस माइनस करूं कि मुझे 1 मिल जाए। 4 और 3 का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 12 आ रहा है, और जो 4 माइनस 3 करोगे तो भी तो आपका 1 ही बचता है। तो कितना 4 इंटू 3 12, और 4 में से अगर -3 कर 3 में माइनस करते हो तो 1 बचेगा। मेरे को यही चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x माइनस 4। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, वही 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस माइनस प्लस ना। उसके बाद वही दोनों सेम ब्रैकेट में से कॉमन क्या लोगे, देखो 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ऑड इवन में, एक आपका ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, इनका कोई कुछ नहीं होगा, x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा आपका 3x माइनस 4। इधर को मुझे सेम ब्रैकेट बनाना है तो कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, 3x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट में से मैंने किसी एक को उठाया, इधर बचा आपका +1। सेम मेथड, इतने क्वेश्चन करके आए सेम मेथड ही है। उसके बाद जीरोस फाइंड करोगे तो देखो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4, x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4/3। इधर भी सेम डिजिट है आपका x का -1, एक डिजिट ये मिली है, एक डिजिट ये मिली है, यानी कि आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। सेम अप्लाई सेकेंड मेथड, वही सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपका 4/3, बीटा कितना है आपका -1। देखो -1 ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में करते हुए फर्क पड़ा, अगर मैंने 1 भी लगाया, 1 के नीचे 1 लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ कि एलसीएम में आपको इजी होगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4/3 प्लस माइनस माइनस, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो एलसीएम लेंगे। आपको पहले वाले ने सिखाया कैसे होगा, वही 3 का 3 में डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 3 1 जा 3 बचेगा, 3 का 1 में करोगे तो 3, 4 माइनस 3 आपका 1/3। ये मिला आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे आप।
फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है आपकी 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, तो -4/3। ये मिला है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको वेरिफिकेशन करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो वेरिफिकेशन इधर करते हैं। वेरीफाइड के लिए सबसे पहले वही एबीसी निकालते हैं। इक्वेशन क्या दी थी आपको, एक्स स्क्वायर x -4, a कितना है आपके पास 3, b कितना है कुछ नहीं है, कोफिशिएंट क्या है मतलब 1, वो भी माइनस का, एंड c जो है आपका -4। वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b माइनस मैंने ऐसा लगा है, b के बाद ऑलरेडी एक माइनस और है, और a 3, तो मेरा आया 1/3। एक ये मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, वही c/a। c कितना है आपके पास -4, a कितना है आपके पास 3, तो मुझे क्या मिला -4/3। चेक करते हैं वेरिफिकेशन सही है कि नहीं है, जो कैलकुलेशन करी है। सम ऑफ जीरोस मुझे मिला 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/3 माइनस का 4/3, यानी कि आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल एकदम सही है। देखो पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स थे, 6 मैंने कराए हैं आपको। बड़ा इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ओनली थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आपको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, फिर लास्ट आपको वेरिफिकेशन करना है। वही वेरिफिकेशन का फॉर्मूला वही होता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, दोनों की वैल्यू सेम करनी है। पहले क्वेश्चन बड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।